morning to all. I am Gunjan from 11th class. Our topic is periodic table. So, आपको पता है periodic table क्या होती है? Firstly, periodic table में 118 elements होते हैं और सबसे जब periodic table आई थी तो पहले सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती थी कि मेंडलीव की periodic table है. किसी को पता है जब मेंडलीव की periodic table आई थी तो उसमें कितने elements थे? Anybody know about it? So मेंडलीव की टेबल में 63 एलिमेंट थे जब मेंडलीव की टेबल आई थी और उसने थोड़े थोड़े गैप्स छोड़े थे क्योंकि उसे पता था कि और एलिमेंट उसमें आएंगे. वो पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी थी कि उसको पहले से ही पता था मेंडलीव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. फिर उसने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है, अगर एटॉमिक मास है, अगर हम उसकी टाइप से अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को तो वो सही जाएगी. पर बाद में गलत हो गया क्योंकि हेनरी मोजले आया, उसने एक्सरेज पे एक्सपेरिमेंट किया. फिर जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो डिपेंड कर रही थी प्रोटॉन्स पे, मतलब एटॉमिक नंबर पे. जो फ्रीक्वेंसी का रूट था वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था. फिर कहा कि नहीं, हम एटॉमिक नंबर की तरह अरेंज करेंगे तो वो सही जाएगा. फिर उसके बाद जब 118 एलिमेंट हो गए पीरियोडिक टेबल में, तब एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें हर एक एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. So Mendeleev periodic table. By the middle of 19th century, dozens of elements has been discovered. जब 19th century थी, dozens of elements discovered हो गए थे. पर जब मेंडलीव की टेबल थी उसमें 63 एलिमेंट्स थे. सभी को पता होगा 10 से +2 तक कि 63 एलिमेंट्स आए थे. Scientists needed a way of organize the elements in groups according to their properties. जो साइंटिस्ट थे उन्हें नीड थी एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की विद देयर प्रॉपर्टीज. पर उसने तो एटॉमिक मास से मेंडलीव ने एटॉमिक मास से अरेंज करा था एलिमेंट्स को. मेंडलीव इज अ रशियन केमिस्ट अरेंज्ड नॉन एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. मेंडलीव ने रोज बनाए थे और कॉलम्स बनाए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए. ही लेफ्ट स्पेसेस बिटवीन सर्टेन एलिमेंट्स to account for the possibility that other undiscovered element exist. उसने periodic table में थोड़े थोड़े गैप छोड़े थे कि उसे पता था कि इसमें आएंगे अभी एलिमेंट्स और. So periodic table. So actually जैसे कि सबको एलिमेंट्स याद नहीं रहते तो इस तरह से एलिमेंट याद रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, कीजियम और फ्रेंजियम. इनको हम ऐसे करते हैं कि अगर किसी ने जेई का एग्जाम क्लियर करना है तो उसके दिमाग में पीरियोडिक टेबल छपी होनी चाहिए. बच्चों को याद नहीं रहती है तो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम हम इसे कैसे याद करेंगे? H से और LINA, हलीना की रब से फरियाद. इसे ऐसे करके हम इसे याद करेंगे. और जैसे ये इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. और सेकंड, बाप बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी. हमें ऐसा तो याद रहता नहीं है तो अगर हमें याद करना तो हमें इसके लिए निमोनिक्स चाहिए. देयर आर निमोनिक्स. बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी और इसके लिए हलीना की रब से फरियाद. ऐसे से करके बहुत सारे निमोनिक्स आते हैं इसमें. ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक और ये लास्ट है एफ ब्लॉक. जो ये इसे कहते हैं हम बोरोन फैमिली, इसे कहते हैं हम कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जिसे हम चाइल्कोजेंस भी कहते हैं. और ये है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और ये है नोबल गैस जिसे हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. और आपको पता है मेंडलीव ने नोबल गैसेस क्यों नहीं ली थी? किसी को पता है? डिस्कवर नहीं हुई थी.
डिस्कवर नहीं हुई थी, और इसी वजह से भी नहीं ली थी क्योंकि वो नोबल गैसेस है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती हैं और उनका जो ऑर्बिटल है वो बड़ा हुआ रहता है। और इसके लिए हम निमोनिक्स क्या देंगे कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। इट्स अ लिटिल बिट फनी बट हम इसे याद करेंगे ऐसे कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। ऐसे ही कर करके बहुत सारे निमोनिक्स बना रखे हैं याद करने के लिए, तो इसे इजीली याद हो जाता है। सो द एस ब्लॉक, मैं आपको बताया था कि ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक में, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होता है सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखा गया। Here is P block. P block elements occupy groups 13 to 18 the periodic table included inert gases. जो 13 से 18 तक के ग्रुप हैं उन्हें जो 18th ग्रुप है इसे हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। P block elements play dominant part in all natural process. किसी को पता है कि कैसे ये डोमिनेंट पार्ट प्ले करता है हर एक नेचुरल प्रोसेस में? किसी को पता है? कहे सीताजी सुनो प्रभु, यहाँ से कहे सीताजी सुनो प्रभु, इसके लिए भी एक निमोनिक्स है। और एक नहीं पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ऐसे करते करते सारे निमोनिक्स आ जाते हैं। न्यूज़पेपर आज सभी के।